नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अब वापस से घुटने में दर्द शुरू हो गया है एसीएल सर्जरी के बाद, जो कि कभी भी हो सकता है, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। अगर तो एसीएल सर्जरी के बाद आपको दोबारा वैसे ही चोट लगी है, वैसे ही ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, तो नेचुरल सी बात है, दोबारा एसीएल पे रप्चर हो सकता है या स्प्रेन हो सकता है। तो अगेन उसमें हमें रीएवैल्यूएट करना पड़ता है आपके नी को एमआरआई करा के कि क्या वो एसीएल ग्राफ्ट आपका ठीक है, इंटैक्ट है या नहीं है। उसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं एसीएल सर्जरी के बाद नी पेन के। कई बार जो सर्जन्स हैं वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेनिस्कस रिपेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपका मेनिस्कस अनट्रीटेड रह गया तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन इनसाइड योर नी जॉइंट। अब वो फ्रिक्शन पॉइंट के वजह से आपका नी जॉइंट आर्थराइटिक हो जाता है, और जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है नी जॉइंट में, तो आपका नी जॉइंट ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट 6 मंथ्स और 1 ईयर डाउन द लाइन आफ्टर एसीएल सर्जरी आपके नी में पेन स्टार्ट हो जाए। अगर एसीएल री रप्चर हुआ है या ग्राफ्ट का फेलियर हुआ है या आपका जो इम्प्लांट फिक्सेशन किया है वो लूजन अप हो गया है, तो ये ड्यूरेशन आफ्टर सर्जरी में आ जाता है अगर आपका ग्राफ्ट लूज़ हुआ है। तो ऐसे केस में सबसे पहले एमआरआई कराना है, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें आपका जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है उसको रिवाइज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने नियरेस्ट सर्जन को, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, जिसका स्पोर्ट्स इंजरीज़ में एक्सपीरियंस है, उसी को आपको दिखाना है, या फिर आप हमें अपना एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।